हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। बड़ा ही एक इवेंटफुल दिन मंडे का होने जा रहा है और उसके क्या प्लसेस हैं क्या नेगेटिव्स हैं। क्योंकि ट्रंप ने लेना है ओथ और ट्रंप इज़ अ मार्केट मूवर राइट नाउ। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या चीज़ हुई है और कैसे जो है ना वो मामलात इसके चल सकते हैं। असल और गोल्ड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस ओथ का असल चीज़ क्या हो गई है कि इसको लक कह लें या हार्ड लक कह लें। क्योंकि मैं इसको बहरहाल कंसिडर करूँगा हार्ड लक। क्योंकि ट्रंप जो है वो जिस दिन ओथ ले रहा है उस दिन अमेरिका में होगी छुट्टी, मार्टिन लूथर किंग डे। मार्टिन लूथर की बार जो है वो मैं चाहूँगा आप लोग सारे ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। ही वॉज एन इवेंचुअल पर्सन और काफ़ी कुछ उन्होंने इम्पैक्टफुल किया है यूएस इकोनॉमी के लिए, और यूएस इकोनॉमी के लिए तो नहीं, सोसाइटी के लिए कह लेंगे। और उस सोसाइटी का बाद में इम्पैक्ट ज़रूर आया क्योंकि एक आपकी जो पूरी रेस है जो कि मतलब एक ब्लैक पीपल जो है देवर आउट ऑफ द होल इकोनॉमिक सिस्टम, इकोसिस्टम से बाहर थे वो। बट मार्टिन लूथर वाज अ पर्सन के जिसने उस पूरी वर्क फोर्स, स्पोर्ट्स फोर्स और जो है वो उसको अंदर लेकर आया, मार्केट के अंदर लेकर आया, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाया। तो दैट हैज़ पुट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि अगर आपका 20-25-30% जो लोग हैं, एक आबादी है, वो आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट ना कर रही हो तो फिर उसके मामलात ख़राब होते हैं। तो खैर बार डिस्कशन दूसरी तरफ निकल जाएगी। डिस्कस करते हैं जी कि कल क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, इम्पैक्ट यही है मेरे नज़दीक। मैं यही समझता हूँ कि ट्रंप के आने से जो है वो गोल्ड सिल्वर शुड गो डाउन, बैडली डाउन, बैडली डाउन। बीटीसी एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की? बीटीसी एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्रंप के आने से मार्केट अप जाएगी। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा ये है कि ट्रंप के आने से जितनी मार्केट ने अप जाना था वो जा चुकी है, ठीक है। और ख़ासकर जो कल हुआ है ट्रंप कॉइन के साथ, उसने बता दिया कि बीटीसी के साथ भी क्या होना है। बीटीसी अब टका के, मेरे हिसाब से, क्योंकि एसएल बड़ा छोटा बना है, टका के सेल करें, टका के सेल करें। क्यों? क्योंकि वही चीज़ होती है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। और ट्रंप अब हकीकत बन के सामने आवे और अगर कल कोई उन्होंने कुछ ख़ास ना कहा जो है वो इकॉनमी और उस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी काम ख़राब होगा। ट्रंप कॉइन के साथ क्या हुआ? ट्रंप कॉइन के साथ ऑब्वियसली जो है वो ट्रंप ने ट्वीट किया, काफ़ी ज़्यादा 32 तक की हाइट उसने मारी, लेकिन द मोमेंट इट वाज लिस्टेड ऑन द बाइनांस उसके बाद से टोटल डेड, टोटल डेड। और जो जिसे कहा जाए कि आम आदमी को जब तक पता लगा, अब लोग जो है आम रिटेलर उसके अंदर घुस रहा है और जो बड़ा प्लेयर है उससे बाहर निकल रहा है। और यही चीज़ होगी और यही चीज़ बीटीसी में होगी। बीटीसी में रिटेलर समझ रहे हैं कि ट्रंप आएगा और मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। नैस्डैक हो गया, यूएसडी हो गया। क्योंकि कल असल सिर्फ ये हो गया कि कल जो हॉलीडे है ना उसने कर दिया काम ख़राब। तो वो एक तरह का पार्ट, क्योंकि अमेरिका के अंदर है, कनाडा विल बी ओपन और साउथ एशियन मार्केट ओपन होगी, यूके मार्केट ओपन होगी, यूरोपियन मार्केट ओपन होगी। तो उसने ना, जिसे कहा जाता है कि बड़ी वॉल्यूम वाइज थोड़ी सी वीकेंड में लाई है, लेकिन इट विल बी टोटल सेलिंग। आप गोल्ड को जो है 2617 से ऊपर खुला डुला आप इसका एसएल दें और सेल करें, सेल करें। और मार्केट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो 2664 बड़े आराम से दिखा देगी, बहुत आराम से दिखा देगी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। सिल्वर भी हो गया, सिल्वर 29.25 तक का एरिया बड़े आराम से आ जाएगा और 30.60 का एसएल बनेगा। सिल्वर का एसएल छोटा बन रहा है, सिल्वर के ऊपर आपको ज़्यादा मौका है, ज़्यादा चांसेस है। मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। क्योंकि टेक्निकली भी कुछ साइंस बेरिश आए हैं, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जो कुछ साइंस हैं ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जो है वो कल और फिर पूरा वीक जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर रहेगा मामला। बीटीसी भी आप जो है वो सेल कीजिए 99,000 के पास,
मार्केट को बड़े आराम से जाना चाहिए, बहुत आराम से जाना चाहिए। तो वही बात है, 400-500 पिप्स की आपकी ट्रेड है, लेकिन वही बात ट्रम्प की ओथ सेरेमनी के ऊपर थोड़ा बहुत विक, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये बात है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करेंगे जो लोग, क्योंकि ट्रम्प ने बयान दिया था कि जी जो है वो USA विल बी अ क्रिप्टो, जैसे कहा जाए क्रिप्टो हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रिप्टो कैपिटल ये उन्होंने कैंपेन के अंदर कहा था, और उस कैंपेन का नतीजा ये है कि बिटकॉइन की एक रैली चली। अब जो ओथ सेरेमनी है उसके अंदर, उसमें अगर ट्रम्प ने कोई क्रिप्टो या बिटकॉइन के बारे में कोई ऐलान नहीं किया, कोई वाज़ेह पॉलिसी वाला ऐलान नहीं किया, या उसकी अडॉप्शन से रिलेटेड ऐलान नहीं किया, कुछ किस्म की बात नहीं किया, तो फिर जो तमाम आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक सेलिंग प्रेशर के अंदर आएगी, एंड दिस गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर वही बात है कि एक बड़ा वाज़ेह किस्म का ऐलान करती है जिसके चांसेस कम है, देखिए चांसेस कम है, वो सेरेमनी के ऊपर ट्रम्प से खैर कुछ बैद भी हैं, लेकिन ये बात है कि ही हैज़ टू बी मोर सेंसिबल, ही हैज़ टू बी मोर सेंसिबल। और अगर वो पंप करेंगे भी और वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो ट्रम्प कॉइन के ऊपर करेंगे और दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। मेरा वाला ट्रम्प कॉइन जो है वो $32 से $17 तक दोबारा वापस आ चुका है। तो दिस मीन्स के जो ट्रम्प का इम्पैक्ट था वो इस हद तक ही था कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया रिटेल, और हमेशा वही हुआ, रिटेलर्स फंसे, क्योंकि रात के टाइम पे USA के अंदर मॉर्निंग ओड थी, तो जो है वो एक्स और ट्विटर और ये वो सारा मसला यही है, पाकिस्तान हो गया, यहाँ ट्विटर वैसे ही बैन है। तो क्या बंदा मतलब जो है ना वो दुनिया के साथ जो है वो उस चीज़ को जो है वो करेगा, मैचअप करेगा। दिस इज़ रियली समथिंग वेरी बैड एक्चुअली फॉर द कॉमन पीपल। तो वो रात का टाइम हुआ, जब दिन के टाइम हुआ बहुत सारे लोगों ने कहा जी खरीदें। अब वो ख़रीद के बैठ गए और मार्केट आ रही है नीचे। एक टिपिकल सिनारियो जो होता है ना, जिसके लिए एक रिटेलर के लिए जो जाल बुना जाता है, वो वाली सिचुएशन हो गई है। लेकिन BTC आई एम प्रिटी होपफुल, BTC जो है AH4 के ऊपर, अभी जो मैं कैंडल बना रहा हूँ तो एक इवनिंग स्टार वाली फॉर्मेशन भी बनी हुई है, और AH4 का इवनिंग स्टार होता है, AH4 एक तगड़ा टाइम फ्रेम होता है। ऑल्दो के जो बिटकॉइन है, जब फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है तब तो कोई टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते, ना गोल्ड के, ना सिल्वर के, ना US30 के, किसी चीज़ के नहीं होते। हाँ, ऑयल ज़रूर जो है वो ऑयल ज़रूर अपने जो है वो 79 के रेजिस्टेंस के नीचे ही रहना चाहिए, और वहीं 79 के रेजिस्टेंस से ही आप सेल करेंगे। सिल्वर का ही मैंने आपको सेलिंग एरिया बता दिया। SL ज़रूर लगा के रखें, SL की सारी गेम है, SL के बगैर ट्रेड इम्पॉसिबल है, SL के बगैर आप ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जल्दबाज लोग हैं ना, मैं उनको बारहा कहूँगा भाई, ट्रेडिंग जल्दबाजी का खेल नहीं है। आपने 1 साल के अंदर अपने लॉसेस किए हैं, अब आप कहते हैं कि जी मैं किसी जगह के ऊपर आया हूँ तो मुझे 3 महीने के अंदर मुझे लॉसेस कवर हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता। 1 साल अगर आपने लॉसेस किए हैं तो एटलीस्ट 6 महीने आप ब्रेक इवन रह जाएं, तो दिस मीन्स यू आर डूइंग गुड। और उसके बाद 6 महीने बाद आप अपनी रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगे, क्योंकि लॉसेस आपने किए हैं एट द स्पीड ऑफ नॉट्स, ठीक है। डेली के आपने $1000 लॉसेस किए हैं। अब एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तकरीबन कोई $2.5 लाख लॉस कर चुका हूँ। तो वो ग्रुप में एंटर हुए, उन्होंने कहा जी सर मेरा कब तक लॉस कवर हो जाएगा। मैंने कहा भाई लॉस कवर तो है, आप अभी जो है वो 4-6 महीने ब्रेक इवन पे रहें, चीज़ों को सीखें, लर्न करें। लर्निंग ग्रुप है, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का तो बताता चलो, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड डू द लर्निंग एंड ट्रेडिंग एज वेल। ट्रेनिंग का कोर्स अभी कोई भी नहीं है भाई, मैंने आपको बताया ना कि ट्रेनिंग देना मेरा काम नहीं है। ये तो सिर्फ आप समझ लेंगे कि अपनी जो है वो रूटीन में कुछ होता है कि चलें यार यू नीड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, वो वाली सिचुएशन है ना। ये बिज़नेस मॉडल है ना, इससे कोई कमाई मकसूद है ना, कोई बड़ी कोई जिसे कहा जाए कि बड़ी कोई अर्ज है कि जी हाँ जी हम ट्रेनिंग करेंगे करें वो करें। तो ट्रेनिंग लेट्स सी कब प्लान करते हैं, अभी तो बहरहाल कोई ऐसा इरादा फ़िलहाल नहीं है मुस्तकबिल करीब के अंदर। तो बहरहाल ये थी जी आज की वीडियो। कल का दिन है, मॉर्निंग में ज़रा जल्दी उठें, मेहनत करें, कल का दिन है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।